लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़े जाना है। दोनों ही दलों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, अपने घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया है और अब उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया जाने लगा है। लेकिन अब इन सब के बीच में जो अगली बात होगी वो ये होगी कि पार्टियां अपने अपने प्रचार के साथ साथ किस तरह का मैनिफेस्टो लेकर आएंगी कि वोटर्स को लुभाया जा सके। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मैनिफेस्टो के पहले ही मोदी की गारंटी को लेकर जनता के बीच जा रही है। खबर कुछ ऐसी है कि कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो का मसौदा तैयार कर लिया है और CWC की मीटिंग में कभी भी उस पर मुहर लग सकती है। लेकिन इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुआ इंडिया गठबंधन क्या कोई साझा मैनिफेस्टो लेकर आएगा? क्या इंडिया गठबंधन के घटक दल अपना अलग अलग मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच जाएंगे? और अगर ऐसा होगा तो बिना किसी साझा घोषणा पत्र के मतदाता उन पर भरोसा कैसे जताएंगे? अगर इंडिया गठबंधन कोई साझा घोषणा पत्र भी लाता है तो अगला सवाल ये है कि आखिर कौन से दल, इस गठबंधन के किस दल और किस नेता की जिम्मेदारी होगी कि वो इस घोषणा पत्र को लागू करवा सकेगा। मसलन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अग्निपथ जैसी स्कीम का क्या होगा? MSP में किन किन फसलों को शामिल किया जाएगा? क्या गठबंधन के सभी दल इन बातों पर, इन घोषणाओं पर सहमत होंगे? और अगर वो सहमत नहीं होंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जनता इन पर भरोसा कैसे करेगी और इंडिया गठबंधन मोदी की गारंटी के जवाब में जनता के बीच क्या भरोसा दिलाएगा और कैसे वोट मांगेगा? क्या गठबंधन के सभी दल इससे सहमत होंगे? और अगर सभी दल इससे सहमत नहीं होंगे तो इंडिया गठबंधन अलग अलग राज्यों में सीटों के तालमेल तक सिमट के रह जाएगा।